ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है। पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे, 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे, और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूँगा। आपको संभव हुआ तो ये बात कही जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3-4 मीटिंगें ली थी। ये जब काम फंसा हुआ था तो मुझे भी काफ़ी जानकारी है, और अभी सरकारी पद्धति के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लेम डालकर वो एनसीएलटी में गया, और एनसीएलटी में जाने के कारण ये हुआ। धीरे ऐसे करके एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने एनएचआई में निर्णय नहीं करना, और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं। और मालूम नहीं, जो भी चेयरमैन और मेंबर आता है उसके गाइड एंड फिलोसोफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में डाउट नहीं है, पर उनकी विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है। और ऐसे विकृत लोगों को आज भी गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग क्यों यूज करते हैं, इसका मेरे मन में बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये सीजीएम और जीएम के आपकी जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डीले में हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अब आज बिल्डिंग पूरी हुई है, तो ये 11 साल में जिन्होंने हैंडल किया, उसने कितने साल डिसीजंस नहीं लिए, कैसे रोक के रखा, इसका एक रिसर्च पेपर जरूर तैयार करिए। मैंने बहुत बार आपको कहा था कि एनएचआई को रिफॉर्म करना चाहिए। आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो अधिकारी आप लेते हैं, वही बेसिक रॉ मटेरियल सबसे खराब है। आपको जो फ्रेश आईआईटी के अच्छे इंजीनियर्स आते हैं उनको हम रख नहीं पाते, वो चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बड़े पोस्ट पर चला जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के लायक नहीं होते, ऐसे लोगों की बड़ी मालिका एनएचआई में भर के हमने उनको प्रमोट करके सीजीएम और जनरल मैनेजर बनाते हैं। और आपने अच्छा हुआ कार्रवाई की बीच में कॉन्ट्रैक्टर और इनके ऊपर, पर जिनके डिजाइन्स गलत हुए, जो कंपनियां अच्छी काम नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर अच्छे काम नहीं करते, जो सीजीएम और जीएम अच्छे काम नहीं करते, जो आरओ अच्छे काम नहीं करते, जो पीडी अच्छे काम नहीं करते, उनके लिए अभी तक मेरे कान पर कभी नहीं आया कोई कार्रवाई हुई। और ये जो सीजीएम है, जिनके भरोसे मेंबर एनएचआई काम करते हैं, अभी तो मुझे पता चलता है कि मेंबर को पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। वो अनेक इमरजेंसी मैटर तक भी मेंबर को नहीं बताते हैं। और इसलिए ये जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में बीच में
हम सब लोगों ने सोचा था इतना अच्छा काम इस ऑर्गेनाइजेशन का, मार्केट में नाम है, फाइनेंशियल मार्केट में क्रेडिट है, इसके बाद में भी आज परफॉर्मेंस के आधार पर हम अपने बॉटल नेक्स को ढूंढने में असफल रहे हैं। इसके बारे में बहुत सी कमेटियां बनी, उनके रिपोर्ट आए, पर ये एनएचआई के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल है कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं।